हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफार्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 7 सेमेस्टर बी फॉर्म, सब्जेक्ट कोड BP702 थ्योरी। आज हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट सेकंड के बारे में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। इसका पहला पार्ट, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। आज पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ट्रांसफर होता क्या है। आप में से जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। पुराने जितने भी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता क्या है। तो हमको ये याद रखना चाहिए, यू मस्ट नो quality cannot be tested into products, quality should be built in a product by design। आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो बोला जाता है कि टेस्ट नहीं कर सकते। यदि क्वालिटी आपको डेवलप करना है किसी प्रोडक्ट में तो आपको डिजाइन ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनबिल्ट क्वालिटी लेके आए। द एम ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट इज टू डिजाइन अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू कंसिस्टेंटली डिलीवर द इंटेंडेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। यदि हम बात करें क्या एम है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जो एम होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट किसका डिजाइन और क्वालिटी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हम डेवलप करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू कंसिस्टेंटली डिलीवर, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड हो और उसकी क्वालिटी सबसे बेहतर हो। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत पड़ी, यदि हम देखते हैं पुराने समय का, आप थोड़ा सा बैक चलो, जब हम देखते थे कोई राजा महाराजा हुआ करते थे और उनके यहाँ जो डॉक्टर हुआ करता था, यानी कि जो उनका फैमिली वेद जी, राज वेद जो होता था, उसके पास पर्टिकुलर फॉर्मूलाज रहते थे। जैसे युद्ध से कोई आया है, उसका ट्रीटमेंट करना है तो कौन है, फार्मूला। अब वो फार्मूला क्या कहता था, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को देता था, ना कि महल में या उस गांव में या उस शहर में जो कोई और है उसको देता था। तो क्या होता था, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें जाती थी, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे कि हमने एक चीज बनाई तो अब हम दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। ये बेसिक मोटो है इसके पीछे। अब इसको समझने के लिए हमको ICH गाइडलाइन 10 समझना पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। इसमें आप देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का यदि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोसेस का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, या कुछ भी हम रिसर्च कर रहे हैं, एक डेवलपमेंट किया हमने, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हुआ, फिर हमने उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। ठीक है, कैसे ट्रांसफर किया कि हमने जो बनाया उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, उसके बाद हमने कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की और प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। अब प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, आपने कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसके बाद एक साथ लॉट बना लिया फिर डिसकंटिन्यूएशन नहीं। आपने कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करी, प्रोडक्ट मार्केट में गया, मार्केट में जाने की यदि सपोज करो उसमें कोई कंप्लेन आई या कुछ हुआ तो आपने उसको डिसकंटिन्यू करा। डिसकंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करा, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करी। किसके थ्रू, जो GMP, आप CGMP और GMP जो हम यूज करते हैं उसके थ्रू हमने जो टेस्टिंग करी है उनको चेक करेंगे, उसके पैरामीटर है, फिर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वाकई में प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करके उसको फिर आगे लेंगे। ये प्रोडक्शन का जो डेवलपमेंट साइकिल है वो कुछ इस तरह से होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो आपका मैनेजमेंट है कंपनी का, वो मैनेजमेंट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप क्या करेंगे, प्रोसेस परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम आप रहेगा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA आप हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट रिव्यू, नॉलेज मैनेजमेंट एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज को डेवलप करने का। आपने जब डेवलप करा, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। न्यू प्रोडक्ट ट्रांसफर ड्यूरिंग डेवलपमेंट थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। आपने क्या करा, एक प्रोडक्ट डेवलप करा और उसको कहां ले गए, डेवलप करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक ले गए। तो यहां से क्या हुआ, एक तरह से आपने प्रोडक्ट डेवलप किया या कोई मॉलिक्यूल आपने डेवलप किया, उसके बाद उसमें हमने चेंजेस करे, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस करा और आपने नई नई टेक्नोलॉजी यूज करी और उसका डेवलपमेंट करा। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर विद इन और बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग साइट फॉर मार्केटेड प्रोडक्ट। अब सपोज करो आपका मार्केटेड कोई प्रोडक्ट है, उसकी आप टेस्टिंग अलग अलग लेब पे करा रहे हो, जहां करा रहे थे वहां से आपने
कुछ चेंज करा, तो जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो तो सेम है ना, उस प्रोसीजर को आपने कहां से ट्रांसफर करा, एक साइड से दूसरी साइड पे। इसको यदि हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसेस डेवलप किया, कुछ भी हमने डेवलप किया, वो मैन्युफैक्चरिंग को ट्रांसफर करा, ये हो गया हमारा एक टेक्नोलॉजी को हमने ट्रांसफर करा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अदर। आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम कर रहे थे, वहां से आपने शिफ्ट किया, तो क्या हुआ, आपके यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी वो कहाँ ट्रांसफर करी आपने, दूसरी पे। इसी तरह आपने एनालिटिकल मेथड को भी आप ट्रांसफर करेंगे। आपने एनालिटिकल मेथड डेवलप करी या पुरानी एनालिटिकल मेथड जो आप यहाँ यूज कर रहे थे वो नई साइट पे आपने ट्रांसफर करी, तो ये आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट, आपका QA डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, ये आपस में अपनी जो नॉलेज शेयर करते हैं उसको भी हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कुछ इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब प्रोसेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस किस तरह से हम देखेंगे। तो सबसे हमने एक रिसर्च करी, कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, मेथड हुई, कुछ भी डेवलप किया, रिसर्च किया, ठीक है, आपने एक रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद आपने एक रिपोर्ट जनरेट करी और इवोल्यूशन करा, यानी कि इवोल्यूशन एंड रिपोर्ट आएगा कि हमने एक रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद हमने उसका इवोल्यूशन करा, इवोल्यूशन करने के बाद हमने एक रिपोर्ट जनरेट करी कि हाँ ये चीज हम यूज करेंगे, ये मॉलिक्यूल बढ़िया, हम ये फॉर्मुलेशन बनाएंगे। फिर हम जब ये सब चीजें हो गई तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भाई किस तरह से इस प्रोडक्ट को हम बनाएं। तो हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी करी। फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग की। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि हम कितना लॉट बनाएंगे, तो लॉट बनाएंगे तो हम मार्केटिंग करेंगे, इसका मार्केट देखेंगे। सबसे पहले हम सपोज करो कोई एक पुराना मॉलिक्यूल ही ले लो, ओफ्लॉक्सासिन ही ले लो। ओफ्लॉक्सासिन आप डिस्पर्सिबल बना रहे हैं, जब आप ओफ्लॉक्सासिन डिस्पर्सिबल बना रहे हैं, आपने एक मेथड जनरेट कर ली, हाँ ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपने देख भी लिया अच्छा है। फिर स्ट्रेटेजी भी बन गई कि हम इस तरह से बनाएंगे, इतना बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर आपको उसकी मार्केटिंग देखना पड़ेगी, भाई बनाएंगे तो बेचेंगे कैसे, और बेचेंगे तो कितना बेचेंगे। मार्केटिंग इवोल्यूशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में वाकई में ओफ्लॉक्सासिन की डिमांड कितनी है, डिस्पर्सिबल कितना अवेलेबल है, डिस्पर्सिबल यदि अवेलेबल है तो कौन कौन सी कंपनी का अवेलेबल है, क्या फ्लो है, क्या एक्सेप्टेंस है, तो ये आपने मार्केटिंग कर ली। फिर आती है बात कभी कभी नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन की यहाँ पर दो तरह की मार्केटिंग हो सकती है। एक मार्केटिंग ये हो सकती है कि आपने कोई चीज डेवलप करी और आपके पास, आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो आपने एक प्रोसेस डेवलप किया, एक नया मॉलिक्यूल डेवलप किया, फिर आप उसको मार्केटिंग के लिए जाएंगे, अपनी खुद की मार्केटिंग कर लेंगे कि भाई मुझे बनाना है। फिर जिस कंपनी के पास वो फैसिलिटीज है वो आपसे बात करेगी, फिर आप क्या करोगे, नेगोशिएट करोगे। नेगोशिएट करोगे तो आपका जो भी शेयर्स उसमें रहेंगे वो आपका नेगोशिएशन हो गया। फिर कमर्शियलाइजेशन हम करेंगे। कमर्शियलाइजेशन में क्या होगा कि फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई तो यहां से फिर हम रिसर्च पे जाएंगे। तो ये कंप्लीट साइकिल आपको ऐसा चलता रहेगा। इस तरह से आप देखते रहेंगे कि कमर्शियलाइजेशन से फिर रिसर्च पे आई। यदि हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है हम बात कर लेते हैं। हम लेब स्केल पे क्या देखते हैं, फार्मूलेशन डेवलपमेंट हमने किया, उसका हमने लेबोरेटरी पायलट प्लांट करा, स्केल अप करा। स्केल अप करने के बाद हमने क्या करा, उसका प्रोडक्शन के लिए ले जाते हैं, यानी कमर्शियल स्केल पे जाते हैं। तो लेब स्केल पे हम क्या करें, फॉर्मूलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही हमने कोई एनालिटिकल मेथड डेवलप करी तो कहाँ करा, लेबोरेटरी स्केल पे। जब लेबोरेटरी स्केल पे हमने एनालिटिकल मेथड डेवलप किया, पैकेजिंग मेथड डेवलप किया, या कोई पैकेजिंग नई पैकेजिंग डेवलप की, इसको हमने कमर्शियल स्केल पे जब प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग फिनिश गुड्स पे जब हमने इसको अप्लाई किया, तो हमने क्या करा, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू। ये एक टेक्नोलॉजी हमने जनरेट की, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, इसको हमने ट्रांसफर किया प्रोडक्शन में, तो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एनालिटिकल मेथड आपने डेवलप में की, जिसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपने किसको दिया, क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल इस टेक्निकल जिस जो मेथड है आपने इसको यूज करेगा। तो क्या हुआ, डेवलप लेबोरेटरी स्केल पे हुई, कमर्शियल स्केल पे ट्रांसफर हुई। पैकेजिंग डेवलपमेंट हमने लेबोरेटरी स्केल पे किया, ट्रांसफर कहाँ हुआ, कमर्शियल स्केल पे, फिनिश प्रोडक्ट पे। इसको मेंटेन कौन कर सकता है, इसको जो देखता है वो एक तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देखेगा, और दूसरा जो देखेगा आपका क्वालिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि आपका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से चल रहा है या नहीं है। यदि हम बात करें रेफरेंसेस की तो www.fda.gov.in ICH गाइडलाइन में नहीं है इसीलिए, और दूसरा हमारा हम बात कर सकते हैं www.google.com, सबसे बेस्ट चीज़ है, यहीं से यहाँ पर मिला है। और नेक्स्ट
वीडियो हम इसी टॉपिक से बनाएंगे पार्ट सेकंड। थैंक यू।